एक और नियम है जो इन 8 नियमों को पूरा कर रहा है। आज का जो नवा नियम है, अगर इसका हम पालन नहीं करते हैं तो पीछे वाले जो 8 के 8 नियम है वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि क्लास के आरंभ में मंजीत जी ने बताया कि ऑर्गेनिक तो काफी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन बना रहे थे कुकर में, तो वो ऑर्गेनिक कोई लाभ देने वाला नहीं था जी। फिर एक टाइम खाना बना लिया, उसी को बार बार करके गर्म करके खा रहे थे, तो ऑर्गेनिक तो कर रहे थे लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था जी। तो आज का जो नवा नियम है वो ये है कि जब हमारी दाल सब्जी बनती है तो उसमें हम लगाते हैं छौंक। छौंक यानी कि तड़का। उसमें क्या डालते हैं जी? सबसे पहले हम मिट्टी के कुल्हड़ में या जिस भी बर्तन में खाना पका रहे हैं तो तेल डालते हैं, वो पकने लगता है तो फिर उसमें हम जीरा, धनिया, ऋतु के अनुसार अजवाइन, हींग, फिर लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सब चीजें डालते हैं। अब अगर तेल हमारा अच्छा नहीं है, क्वालिटी का नहीं है, भले ही हमने ऑर्गेनिक उगाया है या हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक जैविक, ठीक बर्तन में भी बना रहे हैं, समय पे भी बना रहे हैं, गर्मा गर्म भी खा रहे हैं, पचाने के लिए भी खा रहे हैं, नमक भी ठीक डाला है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो तेल डलता है वो कौन सा डलता है जी? अगर इतना सब हमने ठीक किया है और तेल ले आए हम मार्केट वाला, मार्केट में क्या जो तेल आता है उसकी क्वालिटी क्या है जी? आप लोगों को ग्रुप में एक फोटो भेजी है, इसमें बाकी आप लोगों को पता भी होगा कि जितने भी मार्केट में तेल बिकते हैं जी, जितने भी ब्रांड के तेल बिकते हैं, उनमें लगभग 40 से 60% पाम ऑयल मिलाने की अनुमति है जी। पाम ऑयल क्या है? एक तरह से वो कचरा है जी। वो क्या करेगा? आपका भोजन शुद्ध है, ठीक बर्तन में बनाया गया है, टाइम पे खाया गया है, पचाने के लिए खा रहे हैं, नमक ठीक डला है, गर्मा गर्म खा रहे हैं, लेकिन बनते समय अगर मार्केट वाला तेल उसमें डाल दिया तो क्या होगा जी? तेल क्यों डाल रहे हैं हम? जब हम उसमें छौंक लगा रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं, तो उससे 2 काम होते हैं जी। एक तो कि जो भोजन है वो सुपाच्य हो जाता है छौंक लगने से, उसकी जो गुरुता है, उसमें जो अरुचि है वो दूर हो जाती है और भोजन संस्कारित हो जाता है जी। अब तेल कौन सा हो, मार्केट वाले जितने भी तेल है उसकी सच्चाई क्या है? उनमें 40 से 60% लगभग पाम ऑयल डलता है। अब तेल की जरूरत क्यों है जी? यानी कि चिकनाई की जरूरत क्यों है? क्या बिना ही तड़का लगाए, छौंक लगाए हम खाना पकाएं, क्या उसी को खाएं? अगर वैसे को खाएंगे तो वो संस्कारित नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो वो पचने में भारी रहेगा और रुचिकर भी नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे भूख को खत्म करता चला जाएगा, यानी कि अग्निमंद करेगा। तो आयुर्वेद बोलता है, यहाँ जब हमने ये कुकर वाला नियम पढ़ा था कि कुकर में नहीं बनाना है, हमने पढ़ा था कि भाई प्रकृति ने हमें 3 तरह की चीजें दी है। एक तो ऐसे फल जो पका के दिए उसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं, एक ऐसे जैसे सलाद जैसी चीजें हैं उसको हम कच्चे रूप में भी खा सकते हैं, फिर दालें हैं, कुछ अन्न दालें हैं, छोले हैं, चने हैं, इस तरह की चीजें, चावल है, ये क्या है? इनको हम कच्चे रूप में नहीं खा सकते, तो इनको पचने योग्य बनाने के लिए इनको पकाना पड़ता है जी, संस्कारित करना पड़ता है। जब इनको पकाते हैं तभी ये पचते हैं और अपनी पूरी पोषकता देते हैं जी। तो इनको पकाना खुले बर्तन में था ताकि उनकी पोषकता नष्ट ना हो। तो छौंक क्यों लगाते हैं जी? छौंक लगाते हैं खाने को संस्कारित बनाने के लिए जी। संस्कारित खाना जल्दी पचता है, अग्नि का समय कम लेता है और वो भारी नहीं रहता, सुपाच्य हो जाता है जी, इसलिए छौंक लगाते हैं। तो छौंक में तेल और नमक का बहुत अहम रोल है, क्योंकि नमक उसमें रुचि पैदा करता है, वो हमने पिछली कक्षा में देखा कौन सा हो, और तेल अब कौन सा हो। तो मार्केट वाला तेल से बचो जी। तेल कौन सा? कोशिश करो खुद का निकलवाने की। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी साथी जैविक कर रहे हैं उनसे आप तेल
लो और उसका इस्तेमाल करो जी। शुद्ध तेल अपना या भरोसेमंद किसान या भरोसेमंद जगह से लिया हुआ जी। तेल का या घी का हम छोंक लगाते हैं तो उसकी जरूरत क्या है जी? क्या बिना उसके भी काम चल सकता है? तो हमने देखा जो खाना संस्कारित नहीं होगा तो वो जल्दी नहीं पचेगा जी, वो धीरे धीरे अग्निमंद करेगा समय के साथ। तो छोंक लगाने से, तड़का लगाने से खाना संस्कारित हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पचता है। तो तेल कौन सा हो? जो खुद का निकलवाया हुआ या भरोसेमंद किसान या जगह से लिया गया जी। मार्केट वाले में जो ये आपको ग्रुप में फोटो भेजी है, हमारे यहाँ पे जैसे अब तिल का तेल है, पहले तो आप देखेंगे कि जब बाजरा इस तरह की फसल होती थी खासकर उत्तर भारत में, अब तो यहाँ भी धान की पैदावार अधिक होने लग गई है, पानी की व्यवस्था अधिक हो गई है जी। तो लोग उस समय तो तिल बाजरे के साथ ही उगा लेते थे जी। तो इसमें लिखा है कि हमारे यहाँ तिलहन का जो उत्पादन है वो घट गया है, सरकार बाहर से पाम ऑयल मिल अधिक इंपोर्ट कर रही है, फिर उसको 40 से 60% मिलाने की अनुमति है, तो वो एक तरह से कचरा लोग खा रहे हैं जी। तेल की जरूरत क्या है? चिकनाई की जरूरत क्या है जी? हमने पढ़ा कि भोजन पचने पे रस बनता है, रस से खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है। मेद क्या है? पूरे शरीर की चिकनाई। अब ये मेद धातु क्या करती है? ये हर एक ऑर्गन को एक लेयर प्रोवाइड करवाती है जी, ताकि किसी भी चीज का इफेक्ट डायरेक्ट ऑर्गन पे ना पड़े। और ये जो मेद धातु है, ये अंदर की शुद्ध चिकनाई ये शरीर को फ्लेक्सिबल रखती है जी, नहीं तो शरीर सूखी लकड़ी की तरह टूट जाएगा। तो ये अंदर की चिकनाई अच्छी हो, इसलिए बाहर से शुद्ध चिकनाई लेना जरूरी है, वो तेल और घी के रूप में जी। तो तेल कौन सा हो? शुद्ध हो जी। मार्केट के तेल पे अगर हम निर्भर रहेंगे तो बीमारियां, डॉक्टर, दवाइयां, हॉस्पिटल, इनके खर्चे चलते रहेंगे जी। अगर तेल शुद्ध नहीं है तो अंदर की चिकनाई बिगड़ेगी, तो कोई भी ऑर्गन जल्दी डैमेज हो सकता है अगर हमारा दूध, घी और तेल शुद्ध नहीं है जी, कोई भी ऑर्गन। और जब अंदर चिकनाई अगर हम क्वालिटी की नहीं डालने हैं, अंदर की चिकनाई खत्म होगी तो शरीर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, जल्दी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कट कट की आवाज आना। तो बाहर से शुद्ध चिकनाई लेना इसलिए जरूरी है ताकि अंदर की चिकनाई अच्छी रहे जी। अब चिकनाई आज लोग तेल के रूप में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? या तो नकली ये मार्केट में बिकने वाले जैसे डालडा, वनस्पति, या फिर जो भी नकली तेल ये पाम ऑयल युक्त मिल रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारा भोजन शुद्ध है, ठीक बर्तन में बनाया गया है, टाइमली खाया गया है, गर्मा गर्म खाया गया है, पचाने के लिए खाया गया है, लेकिन नमक भी उसमें ठीक डाला है, लेकिन अगर तेल हमने या चिकनाई जिसका छोंक लगाएंगे वो नकली डाल दी तो पहले वाले 8 चरण हमारे बेकार हो जाएंगे जी। तो चिकनाई विशेष रूप से ये नहीं कि बस कुछ भी खा रहे हैं जी, जो तेल है वो क्वालिटी का होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के अंदर जो रक्त धातु है, रक्त है, ब्लड है, वो सिर से लेके और पांव तक हर एक सेल, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन जीवित क्यों है? क्योंकि ब्लड यहाँ फ्लो कर रहा है। वो कब फ्लो कर रहा है? जब अंदर रक्त वाहिनियां अच्छी है। अगर बाहर से खराब चिकनाई खाएंगे तो वो ब्लॉकेज होकर बीमारी ही करेगा जी। तो नमक, तेल, घी, दूध, इनसे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इनकी क्वालिटी बिगड़ी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जो हमने 8 नियम पढ़े हैं जी। तो हमारा जैविक करने का कोई फायदा नहीं बचेगा अगर ये क्वालिटी बिगड़ गई है जी। तो पहला, तेल की जरूरत क्यों? क्योंकि खाने को संस्कारित बनाने के लिए, अंदर की चिकनाई अच्छी हो, जो छोंक और तड़का लगता है उसकी जरूरत क्यों? तो वो मार्केट वाला नकली नहीं लेना है जिसका हमने चर्चा करी है। तो वो कौन सा हो वो हमने चर्चा कर ली है कि खुद का निकलवाया हुआ या भरोसेमंद किसान या जगह से लिया हुआ जी। अब बात आती है तेल में भी कौन सा तेल खाएं जी। हमारे यहाँ क्या गलती करते हैं कि 12 महीने सरसों का तेल में ही छोंक लगाते हैं जी।
12 महीने आप घी में तो छौंक लगा सकते हैं गाय के, लेकिन सरसों में के तेल में छौंक नहीं लगा सकते जी 12 महीने। हम 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते जी, अगर पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो तेल कौन सा हो जी छौंक लगाने के लिए, या घी ले तो कौन सा हो और क्यों जी? तो जो तेल है उसके लिए भी सीजन बताया गया है। हम क्या करते हैं जी, गर्मियों का सीजन आता है तो हम नारियल पानी पीते हैं, नारियल खाते हैं, हम गन्ने का जूस या इस तरह की चीजें लेते हैं। सर्दियों का टाइम आता है तो हम उस समय तो नहीं नारियल पानी पीते हैं या नारियल खाते हैं। सर्दियों में जो चीजें हैं हम इस समय मूंगफली खाते हैं या मूंगफली से बने पकवान खाते हैं। तो तेल कौन सा इस्तेमाल हो, सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार जी। ऋतु क्या कहती है, सरसों का तेल खासकर 12 महीने लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, वो 2 महीने वसंत ऋतु के और वर्षा ऋतु के केवल उन दिनों में, बारिश के दिनों में, केवल उन दिनों में जिस समय बादल छाए हुए हो, ठंडी हवा हो, बारिश हो रही हो, उस समय केवल, कुल मिला के साल में 3 महीने सरसों का तेल खाया जा सकता है जी। अगर हम पूरी साल सरसों के ही तेल का छौंक लगा रहे हैं और हम जैविक उगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जैविक का पूरा लाभ नहीं ले रहे हैं जी। जैविक तो उगा रहे हैं, उसको अच्छे बर्तन में बना रहे हैं, टाइमली भी बना रहे हैं, गर्मा गर्म भी खा रहे हैं, लेकिन अगर 12 महीने सरसों के तेल का छौंक लगा रहे हैं तो वो बात केवल 12 महीने की नहीं बची, वो फिर सालों साल चलती है जी। तो सरसों का तेल केवल 2 महीने विशेष रूप से, जो ये आजकल का समय चल रहा है जी, इस समय मौसम परिवर्तन की तरफ है, ठंड से हम गर्मी की तरफ अब जाने वाले हैं जी। तो इन 2 महीनों को वसंत ऋतु बोलते हैं जी, फरवरी और मार्च। कई बार ये टाइम होता है फरवरी के मध्य से अप्रैल मध्य तक। तो ये 2 महीने ठंड जाने से पहले और जेठ आषाढ़ आने से पहले के जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में सरसों का तेल खाने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है इस समय कफ प्रकोप का समय है जी। कफ इस समय शरीर में बिगड़ता है जी। जैसे सर्दियों में पहाड़ों में बर्फ जमा होती है, तो हमारे शरीर में भी अगर सर्दियों में ठंडा चिकना खाते हैं तो कफ जमा होता है। फिर जैसे अब गर्मी बढ़ने लगेगी तो पहाड़ों की बर्फ पिघलेगी तो हमारे शरीर का कफ भी पिघलेगा जी। वो जो कफ जमा हुआ था तो फिर वो सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, और ये लंबे चलते हैं जी। खांसी हो जाती है तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लेती है, इतने में रोगी परेशान हो जाता है कि खांसी तो हुई थी, जुखाम ही तो हुआ था, इतना लंबा क्यों चल गया जी, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो ये ऋतु का प्रभाव है जी। तो इन 2 महीनों में कफ अत्यधिक बढ़ता है। कफ अत्यधिक बढ़ता है तो यहाँ पे ऐसा तेल खाना है जो कफ को ठीक करता है, तो वो है जी सरसों का तेल। इन 2 महीनों के लिए। इन 2 महीनों के बाद फिर समय आता है गर्मियों का जी। जेठ आषाढ़ के 2 महीने आएंगे वसंत ऋतु के बाद। उन 2 महीनों में छौंक लगाने के लिए बोला है कि या तो आप देसी गाय के घी का छौंक लगाओ या आप नारियल के तेल का छौंक लगाओ। ऐसा क्यों जी? क्योंकि ये दोनों ही ठंडे होते हैं और जेठ आषाढ़ के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों के दिनों में ठंडी चीज ही ली जाती है जी। उस समय क्या है, खूब नारियल आते हैं, नारियल पानी पीते हैं ठंड से, गर्मी से बचने के लिए, तो उस समय ठंडी ही जी। तो गाय का घी का छौंक लगाएं उस समय, या नारियल का तेल। अब हम उगा तो जैविक रहे हैं, ठीक बर्तन में भी बना रहे हैं, टाइमली भी खा रहे हैं, नमक भी ठीक है, इतना सारा ठीक है, लेकिन अगर 12 महीने सरसों का ही लगाते रहेंगे, ऋतु को ही नहीं समझेंगे, तो भी गड़बड़ जी। जैविक क्यों उगाए हैं? क्योंकि हमें समाज से अलग लेवल की एक समझ है। पूरा समाज तो पैदावार बढ़ाने के नाम पे खूब जहर डाल रहा है, वही बच्चों को खिला रहा है। तो हम अलग क्यों हैं?
क्योंकि हमें एक अलग तरह की समझ है, हमारा एक अलग प्रयास है कि हमने अपनी जमीन बचाते हुए आगे पीढ़ी बचानी है। वो लोग केवल पैसा और पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जी। तो हमें ऋतु के अनुसार चलना पड़ेगा, सीजन के अनुसार चलना पड़ेगा, अगर उस जैविक का पूरा लाभ लेना है तो सरसों का तेल उन दिनों में क्यों नहीं लेना है जी? क्योंकि सरसों के तेल की कुछ गुण है, प्रॉपर्टी है, उसको ग्रुप में डालेंगे, पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। एक मोटी सी बात अगर बताएं तो जो सरसों का तेल है वो शुक्र धातु को कमजोर बनाने वाला है, शुक्र धातु का नाश करने वाला है जी, शुक्राणुओं को कमजोर करने वाला है। यानी कि भोजन पचने से जी रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा, और फिर बनता है शुक्र। शुक्र जिससे गर्भ ठहरता है, बच्चे पैदा होते हैं। जितना अच्छा शुक्र होगा उतनी आगे संतान अच्छी होगी। हम तेल खा रहे हैं ऐसा जो शुक्र को कमजोर करेगा, उसका नाश करेगा, शुक्राणुओं का नाश करता है, उनको कमजोर बनाता है। तो ऐसा तेल खाएंगे तो जैविक करने का कोई फायदा नहीं है जी, आगे पीढ़ियां कमजोर होगी जी। तो उन 2 महीनों में, जेठ आषाढ़ के महीनों में, नारियल, गाय का घी या नारियल का तेल। अब कुछ साथी बोल देते हैं गाय का घी बहुत महंगा है तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कुछ साथी बोलते हैं कि नारियल का तेल तो आज पहली बार आपसे सुना है, उसका भी छौंक लगता है कि अभी तक कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। हमारे पास लकड़ी की कच्ची घानी कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ प्योर नारियल का तेल होता है, जब छौंक लगता है तो पड़ोसियों तक महक जाती है जी। पता नहीं चलता कि देसी घी में छौंक लगाया है कि नारियल में लगा है, इतना अच्छा है जी। आप अपने लेवल पे निकाल लो, इस्तेमाल करो, आप क्वालिटी देखना जी। और गर्मियों के दिनों में बहुत ठंडक मिलेगी, मन को भी, दिमाग को भी, शरीर को भी, और मजा आएगा और स्वस्थ रहोगे जी। बेस्ट है गाय का घी, दूसरा ऑप्शन है नारियल का तेल जी। केवल 2 महीनों में, जेठ आषाढ़ के। फिर आगे आती है बारिश, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, बारिश के दिनों में 2 तरह का मौसम होता है जी। एक दिन तो हो सकता है कड़ाके की धूप निकल रही हो, तो उस समय गाय का घी या नारियल का तेल का ही छौंक लगाना है। एक दिन हो सकता है कि बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उस समय सरसों का तेल खाना है, उससे ही बने पकवान खाने हैं, जो गुलगुले आदि या जो भी पकवान इस तरह के तेल में बनाए जाते हैं। बारिश के दिनों में सरसों के तेल के पकवान केवल उन्हीं दिनों में जिस दिन बारिश हो, बादल छाए हुए हो, ठंडी हवा चल रही हो। बाकी जिस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही है बारिश के दिनों में भी, उस समय गाय का घी या नारियल का तेल जी। तो 6 महीने यानी 3 ऋतुएं हमने कवर करी। फिर बारिश के बाद 2 महीने आते हैं जहां रुकी हुई गर्मी पड़ती है, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं शरद ऋतु जी। तो शरद ऋतु यानी सर्दी नहीं आती उस समय, सर्दियां आने से पहले के 2 महीने, उस समय रुकी हुई गर्मी पड़ती है। जेठ आषाढ़ में तो गर्मी तो पड़ती है लेकिन लू चलती है, उस समय रुकी हुई गर्मी पड़ती है बारिश के बाद के ये 2 महीने, सर्दी आने से पहले। तो उस समय पित्त का प्रकोप होता है, गर्मी की बीमारियां अधिक होती है, उस समय भी गाय का घी या नारियल का तेल का छौंक लगाना सबसे अच्छा है जी। फिर उसके बाद 4 महीने आते हैं सर्दियों के जी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इन 4 महीनों में इनको हेमंत और शिशिर ऋतु बोलते हैं जी। इन 4 महीनों में मूंगफली भरपूर होती है, मूंगफली से बने उत्पाद इस समय भरपूर होते हैं, तो इस समय छौंक लगाने के लिए बेस्ट है मूंगफली का तेल, और उसकी व्यवस्था नहीं है तो गाय का घी, ये दोनों ही जी। तो ये है सीजन के अनुसार। अगर हम जैविक करते रहें, छौंक हम गलत तेल का लगाते रहे, क्योंकि जो हमारा दाल सब्जी बनेगी उसमें जो असली जायका बनेगा, टेस्ट आएगा, वो 2 ही चीजों से आता है, एक नमक और एक तेल जी। अगर इन दोनों में ही क्वालिटी नहीं है, ये दोनों ही क्वालिटी के नहीं है, तो खाने में जायका, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और नकली चिकनाई आ गई है तो हार्ट के, बीपी के, ब्लॉकेज के रोगी बनने ही वाले हैं जी। जब वजन अधिक बढ़ रहा हो,
भारी शरीर हो रहा हो और नकली चिकनाई खा रहे हैं या खाने के साथ ही पानी पी रहे हैं, अच्छी चिकनाई के साथ भी पानी पी रहे हैं, तो वो पाचन ना होके अंदर ब्लॉकेज बना के बीपी, हार्ट के रोग, इस तरह की समस्याएं ही पैदा करेगी जी। तो तेल कौन सा किस समय खाएं और क्यों खाएं? देखो, तेल पढ़ा हमने कि भाई एक तेल को 12 महीने नहीं खा सकते, लेकिन एक घी को 12 महीने खाया जा सकता है जी। क्यों? क्योंकि कोई साथी सवाल पूछेगा तब उसका जवाब देंगे। तो आज का हमारा जो 9वां नियम है कि भाई हम भले ही जैविक उगा रहे हों, भले ही हम ठीक बर्तन में बना रहे हैं, टाइमली खा रहे हैं, गर्मा गर्म खा रहे हैं, लेकिन नमक और तेल शुद्ध होने जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं होगा तो सारी मेहनत बेकार जाने वाली है जी।